मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ आपके इस खूबसूरत मौका के लिए कि खुदावंद ने एक मरतबा फिर मुमकिन किया कि मैं आपके दरमियान खुदावंद के कलाम की मनादी कर सकूँ। आज जो हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे, ये मेरी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ये बहुत अहम है। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे जिस तरह से खुदावंद ने अपने बंदा योएल नबी की मार्फत फरमाया कि मैं आखिरी अयाम में अपने रूह को हर फर्द बशर पर नाज़िल करूंगा, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। यही ख्वाब और रोया का पैगाम जो खुदावंद ने अपने बंदा योएल को दिया, इसी को खुदावंद हर दौर में अपने लोगों के दरमियान उसने उसको पूरा किया है। खुदावंद अपने लोगों से ख्वाब में रोया में बोलता है और उनको आने वाले वक्त के ताल्लुक से, उनकी जिंदगी के ताल्लुक से उनकी रहनुमाई करता है। आज हम खास इस मौजू के ताल्लुक से सीखेंगे, ख्वाब के ताल्लुक से। ये बहुत एक लंबा टॉपिक है जिसको हम एक मैसेज में कवर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया है। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जो लोग आज इस पार्ट 1 के मैसेज को सुन रहे हैं वो अगले आने वाले मैसेजेस को भी जरूर फॉलो करें। इस पैगाम के अंदर हम ख्वाबों के ताल्लुक से एक तारफी जोन सा है, हम पैगाम को सीखेंगे, बातों को सीखेंगे। खुदावंद ने इंसान को मुकम्मल इंसान, जान, बदन और रूह बनाकर किया है। एक इंसान मुकम्मल इंसान तब कहलाता है जब हम उसके जान, बदन और रूह की बात करें। ये एक मुकम्मल इंसान की डेफिनेशन है, टोटल मैन। खुदा ने इंसान को रूह इसलिए बनाया ताकि उसकी रूह हमारी रूह के साथ मिलकर बातें कर सके, वो हमारे रूह के वसीला से हमसे रफाकत रख सके। खुदा ने जो इंसान को रूह बनाया, ये वो रूह है जो हमारे जिस्मानी बदन के मर जाने के बाद भी जिंदा रहती हैं। जिस तरह इंसान जब वो मर जाता है तो उसका बदन तो मर जाता और जमीन में दफन हो जाता है, लेकिन उसकी रूह जिंदा रहती है। इसी तरह से जब इंसान सोता है तो उसकी रूह नहीं सोती, उसकी रूह जागती रहती है। गजलो गजलात की किताब में लिखा है कि उसका दाहिना हाथ मेरे सर के नीचे है। ज़बूर 121 में लिखा है कि वो न कभी ऊँगता है न कभी सोता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो खुदावंद का दाहिना हाथ हमारे सर के नीचे होता है। वो जागता रहता है इस इंतजार में कि कब हम जागे और उसको ऐ खुदावंद कहकर पुकारे। हम सोते हैं लेकिन हमारी रूह जागती है और उसी वक्त के अंदर खुदा हमारी रूह से बातें करता है और हमारी रूह के अंदर अपने पैगामात को डालता है। जिस तरह इंसान के, मुकम्मल इंसान के 3 हिस्से हैं, जान, बदन, रूह, इसी तरह से ख्वाब भी हमारी जिंदगी के अंदर 3 जराए के वसीला से आते हैं। सबसे पहला खुदा की तरफ से ख्वाब, दूसरा इंसान की तरफ से यानी जिस्मानी सोच की तरफ से ख्वाब, और तीसरा अबलीस की तरफ से ख्वाब। हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे अय्यूब नबी की किताब, उसका 33वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर हम खुदा के कलाम में से 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में ये लिखा है, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, ख्वाह इंसान इसका ख्याल ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है। आमीन। हमने खुदावंद के पाक कलाम के इस हिस्से में पढ़ा कि खुदा इंसान से बोलता है, एक बार नहीं 2 बार, ख्वाह इंसान इसका ख्याल ना करे। यह बड़ा जरूरी है कि इंसान इस बात का ख्याल करे कि खुदा उससे बोलता है। बहुत मरतबा हम खुदा की आवाज सुनने में नाकाम हो जाते हैं। खुदा बोल रहा होता है, वो बात कर रहा होता है,
لیکن ہم اس کی آواز کو نہیں سن پاتے۔ لکھا ہے کہ جب انسان پر گہری نیند آتی ہے، ہم تو گہری نیند میں سوتے ہیں، لیکن اس گہری نیند کے اندر خدا کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مکاشفات جو ہے وہ انسان کے اندر ڈالتا ہے، اور وہ لکھا ہے کہ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ مہر لگاتا ہے، یعنی کہ سیل کر دیتا ہے ان انسٹرکشنز کو، ان ہدایات کو جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ خداوند ان ہدایات کو ہماری روح کے اندر وہ سیل کر دیتا ہے، ڈپوزٹ کر دیتا ہے، تاکہ ہم جو چاہیں اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں ہم پورا کر سکیں۔ بہت مرتبہ انسان اپنی زندگی میں اس لیے ناکام ہو جاتا ہے کہ جو آواز خدا کی گہری نیند کے اندر اس کے کانوں تک پہنچی، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ وہ صبح اٹھتا ہے، بعض اوقات اس کو اپنے خواب بھی یاد نہیں رہتے، بعض اوقات اس کو خواب یاد رہتے ہیں لیکن کو سمجھ نہیں پاتا۔ کلام مقدس کے اندر بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کی رہنمائی خواب کے وسیلہ سے کی، ان کے ارادوں کو تبدیل کیا، سفر کے اندر ان کی رہنمائی کی۔ ہم پرانے عہد نامہ کے اندر ہم یوسف کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو خدا نے خواب دیکھنے والا جو ہے بنایا، ان خوابوں کی تدبیر بھی کرنے والا خدا نے اس کو بنایا۔ ہم دانیل نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ خواب دیکھنے والا تھا، اور خدا نے اس کو حکمت اور دانائی سے معمور کیا تھا کہ وہ ان خوابوں کا وہ ترجمہ بھی کرتا تھا، ان کی تدبیر بھی وہ کرتا تھا۔ اسی طرح سے نئے عہد نامہ کے اندر مقدسہ مریم کے شوہر یوسف کو خدا نے خواب میں ہدایت دے کر کہا کہ تو اس بچے کو یہاں سے لے جا، کیونکہ ہیرودیس جو سا ہے اس کو مارنے کو ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کو واپس لانا تھا تو خدا نے کہا کہ اب تم ان کو لے کر کس جگہ پر لے کر جاؤ، کس شہر میں لے کر جاؤ۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خواب میں ہدایت کو پا کر اس نے ویسا ہی کیا جیسے خدا نے اس کو کہا تھا۔ تو کلام کے اندر بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا اپنے لوگوں سے جو بات کرتا ہے اس کا ایک وسیلہ خواب کا بھی ہے، لیکن ہر خواب جو چاہے خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ بہت مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو بھی خواب میں دیکھا ہے یہ خدا کا پیغام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم جانیں کہ ہمارے خواب میں کیا تھا اور خدا کیا کہنا چاہتا ہے یا کیا ہم نے دیکھا ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ خواب جو سا ہے کس سورس کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ کیا یہ خدا کی طرف سے ہے، کیا یہ انسانی سوچ سے آیا ہے، اور کیا یہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ خدا جو سا ہے نبوتی پیغامات جو سا ہے وہ اپنے لوگوں کو پہنچاتا ہے خواب کے ذریعہ سے۔ اور ہم خداوند کے کلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا گہری نیند کے اندر، جب انسان اپنے بستر پر گہری نیند میں سوتا ہے تو خواب کے اندر وہ اس کے کان کے اندر بولتا ہے۔ سائنس کے مطابق ایک انسان جو سا ہے وہ اپنی نیند کے اندر 4 سے 6 مرتبہ وہ خواب کو دیکھتا ہے، اور ایک نارمل جو انسان کی نیند ہے جو ہونی چاہیے وہ 8 گھنٹے کی ہے، اور نیند کو 5 جو سا ہے ڈیفرنٹ سٹیجز کے اندر سائنس نے ڈیوائیڈ کیا ہے، لیکن ایک سٹیج ایسی ہے جس کو REM بولتے ہیں، جس کے اندر گہری نیند آتی ہے۔ ہمارا دماغ اس وقت کام نہیں کرتا، اس وقت جو سا ہے ہمارے دماغ کی کوئی بھی برین ایکٹیویٹی کام نہیں کر رہی ہوتی۔ اس وقت میں اس گہری نیند کے اندر جو سا ہے ہماری روح کے اندر خدا جو سا ہے وہ ان باتوں کو ڈالتا ہے جن کو وہ ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہماری روح نہیں سوتی۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خواب ایسے ہیں جو خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ ان خوابوں کے اندر خدا جو سا ہے بہت سی بعض اوقات وہ علامتیں جو سا ہے دکھاتا ہے۔ بعض اوقات ہم جب اٹھتے ہیں تو ہم ان خوابوں کو یاد رکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا دیکھا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوابوں کے اندر کچھ مختلف نشانات اور علامتیں ہوتی ہیں، جیسے مختلف رنگ، نمبرز، کچھ چیزیں ہیں جو خدا دکھاتا ہے۔ ہمیں ان کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے، ان کوڈز کو جو وہ خواب کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ اور
जरूरी ये है कि जब हम उठें तो हम उन ख्वाबों को जो चाहे हम उनको याद करें और हम उन्हें लिखें, ताकि हम उनको समझ सके और उनको डिकोड कर सके। और इसको डिकोड करने के लिए, तदबीर करने के लिए और ख्वाबों का तर्जुमा करने के लिए जो रहनुमाई हमें मिलती है वो खुदावंद के पाक रूह से हमें मिलती है। हम जब रूह कुद्स से कहते हैं कि तू मेरी रहनुमाई कर और बता कि जो खुदा ने गहरी नींद के अंदर मुझे पैगाम दिया था उसके क्या मायने हैं, तो रूह कुद्स उन ख्वाबों को समझने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा आप उन खुदा के लोगों की रहनुमाई को हासिल कर सकते हैं जिनको खुदा खास इस नेमत के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। और बहुत से लोग हैं जिनको खुदा जो सा है दानियल की तरह, यूसुफ की तरह जो सा वो इस्तेमाल करता है अपनी हिकमत और दनाई से, ताकि वो दूसरों के मददगार हो सके उस कलाम को समझने के लिए जो खुदा अपने लोगों के साथ करता है। इसके बाद जो दूसरा जरिया जो सा है जहां से इंसान ख्वाब को लेता है वो है इंसान की जिस्मानी हालत, यानी वो ख्वाब जो उसके जिस्म से आते हैं, वो ख्वाब जो उसकी जिस्मानी सोच से आते हैं। इन ख्वाबों का ताल्लुक हमारी जान से है। वो ख्वाब जो खुदा की तरफ से आते हैं उनका ताल्लुक हमारी रूह से है। खुदा ने इंसान को जान, बदन और रूह बनाया, लेकिन जो ख्वाब जिस्मानी ख्वाब है, जिनको हम नेचुरल ड्रीम्स भी कह सकते हैं, कुदरती ख्वाब भी कह सकते हैं, ये ख्वाब जो से है इनका ताल्लुक इंसान की जान से है। इंसान की शख्सियत जो सी है उसकी जान में पाई जाने वाली 3 चीजों से मिलकर बनती है। हमारी जान के अंदर हमारी अक्ल, मर्जी और जज्बात पाए जाते हैं। हम अपने जज्बात से अमल करते हैं, हम अपनी मर्जी से चुनाव करते हैं और हम अपनी अकल से सोचते हैं। हम जो चुनते हैं, हम जो महसूस करते हैं, हम जो सोचते हैं, जो हमारे जज्बात में है, जो हमारी सोच में है, जो चीजें हमारी मर्जी में है, उन तमाम बातों का खलासा इकट्ठा होकर हमारी जिंदगी के अंदर हमारे ज़हन पर वो इस कदर मुसल्लत हो जाता है कि उनके ताल्लुक से हम रात को ख्वाब देखते हैं। ये ख्वाब जो जिस्मानी ख्वाब है इनका ताल्लुक जिस्मानी बातों से है, जिनके बारे में कलाम मुकद्दस में पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है 3 ख्वाहिशात के बारे में, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। ये जिस्मानी ख्वाब जो से है ये हमारे नींद के अंदर जब हम सोते हैं तो जब ये ख्वाब हमें आते हैं ये 3 ख्वाहिशात की बना पर आते हैं। जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। जब इंसान की ख्वाहिशात और जिस्मानी जरूरियात जिनका ताल्लुक हमारे बदन से होता है, जो हमारी अक्ल पर असरअंदाज होती है, जो चीजें हमारे जज्बात पर असरअंदाज होती है, हमारी सोच पर असरअंदाज होती है, जब हम उनको सोचते रहते हैं या उनके ताल्लुक से बात करते रहते हैं तो उन्हीं के ख्वाब फिर हमें रात को आते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक हिस्सा शाउर का है और एक लाशाउर का है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जो लाशाउर का हिस्सा सबकॉन्शियस है ये कंप्यूटर की तरह एक ऐसी जगह है जहां पर सारा डाटा स्टोर होता है। उन तमाम वक्तों का, हमारे माजी का, हमारी जिंदगी में होने वाले वाकयात का, जो माजी में हमारी जिंदगी में हुए, हम जो कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, वो तमाम बातें कि हमने किस तौर से करना है, वो सब चीजें हमारे सबकॉन्शियस के अंदर जो सी है वो स्टोर होती हैं। और जब हमने उनको करना होता है तो वो ऑटोमेटिकली हम उनको कर पाते हैं। जिस तरह अंधेरे के अंदर आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो आप जानते हैं कि मैं दाएं या बाएं मुड़ूंगा तो मेरा कौन सा कमरा जो सा है वो आ जाएगा। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको अपनी जिंदगी की रूटीन जो सी है आप जानते हो कि मुझे क्या करना है। हमारी जिंदगी जो सी है उसकी तमाम बातें कि हमने क्या करना है
वो हमारे लाशौर के अंदर डिपॉजिट हो चुकी होती हैं। तो इस तरह से हम बहुत सी चीजें जो सी हैं अपनी जिंदगी में जो करते हैं वो पहले ही से हमारे लाशौर का वो हिस्सा है। इसी तरह बहुत से लोग हैं जिनको माजी में गुजरे हुए हालात या कोई ऐसा उनकी जिंदगी में वाकया हुआ हो जिसने उनको बड़ा दुख दिया हो, या कोई ऐसा शख्स उनकी जिंदगी में आया हो जो उनके दुख और शर्मिंदगी का बायस हो, उसी चीज को वो बार बार अपने ख्वाबों में देखते हैं। जो गुजर चुका है, जो हो चुका है, हो सकता है बचपन के अंदर कुछ ऐसे वाकयात आपकी जिंदगी में हो जिनको आप कभी सोचना भी ना चाहते हो, लेकिन वो आपके लाशौर में मौजूद है। और वहां पर जो लाशौर में चीजें मौजूद होती है, हमारे ख्यालात की के तस्वुरात के अंदर उनको हलाया जाता है और फिर हम उन्हीं की बार बार ख्वाबों को हम देखते हैं। हम अपने ख्वाबों के अंदर उन्हीं वाकयात को बार बार देखते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी मायूसी, दुख और कोई ऐसा वाकया या ऐसी बात है जो आपकी जिंदगी के अंदर जो सी है बड़े दुख का सबब बनी है, आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी परेशानी का सबब बनी है, उसके ख्वाब अगर आपको बार बार आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मुकम्मल तौर पर आप वहां पर जो से है हील नहीं हुए, वहां से आपको शिफा नहीं मिली। खुदा का बंदा पालूसिया कहता है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को बदलते जाओ। जरूरत है कि हम अपने उस दिमाग के हिस्से को जहां पर ये हमारी मेमोरी के अंदर ये चीजें स्टोर हो चुकी हुई है, हम उनको डिलीट करें और हम जो से है उस अपने ज़हन और सोच को नया बनाए, रिन्यू करें अपने माइंड को, ताकि वो तमाम चीजें बार बार हमारे ख्यालात और तस्वुरात में ना आए। वो चैप्टर्स जो आपकी जिंदगी के बंद हो चुके हुए हैं माजी में, अगर उन्हीं के ताल्लुक से बातें आपके ख्वाब के अंदर आती है तो इसका मतलब ये है कि इब्लीस आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसी आजमाइश को लाना चाहता है जो खुदा की मर्जी में नहीं है। लेकिन क्यों ये हो रहा है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस के अंदर जो चीजें मौजूद है आप उनको पूरे तौर से उनको आप निकाल नहीं सके। आपको जरूरत है उनको निकालने की, और उसको निकालने के लिए जो हमारी मदद कर सकता है, जो हमारे लाशौर में भी दाखिल हो सकता है, वो खुदावंद का जिंदा पाक रूह है। वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है जो अपने खून के वसीला से हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल को अपने खून से धोने और लपेटने की कुदरत रखता है। इसलिए अगर आप में से कोई भाई या बहन ऐसा है जो रिपीटेडली कुछ ख्वाबों को वो देखता है और वो उनसे जो सा है बहुत परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, आपको जरूरत है ये जानने की ये ख्वाब ना तो खुदा की तरफ से आ रहे हैं, ये ख्वाब ना तो इब्लीस की तरफ से आ रहे हैं, ये ख्वाब आपकी जिस्मानी सोच की तरफ से आ रहे हैं। बास का इंसान की ख्वाहिशात के अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको अपनी जिंदगी में करना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है, वो कुछ लेना चाहता है। जब वो मुसलसल उन चीजों के बारे में मुसलसल सोचता जाता है तो उन बातों की कसरत जोन सी है उसकी जिंदगी के अंदर जोन सी है उन चीजों को इस तरह से उनको उसके लाशौर के अंदर डिपॉजिट कर देती है कि वो उन्हीं को बार बार जो सा है वो अपने ख्वाबों के अंदर वो देखता है। खुदावंद के कलाम के अंदर वाइस उसके 5वें बाब उसकी 7वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि ख्वाबों की ज्यादती और बतालत और बातों की कसरत से ऐसा होता है, लेकिन तू खुदा से डर। और 3री आयत में लिखा है, क्योंकि काम की कसरत के बाइस से ख्वाब देखा जाता है। यहां पर हमने देखा है कि काम की और बातों की कसरत के बाइस से क्या होता है, ख्वाब देखा जाता है। हम जिन चीजों को सोचते ही रहते हैं, जिन चीजों के ताल्लुक से बात ही करते रहते हैं, जब हम उसी कैफियत में सो जाते हैं तो हमें उन्हीं के ताल्लुक से ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये हम कह सकते हैं, बहुत सी बाइबल की ट्रांसलेशन यूं बयान करती है कि बहुत ज्यादा मुशक्कत जो सी है वो भी इंसान को जो सा है वो इस तरह के ख्वाब देती है। जब इंसान जो सा है बेआराम होता है तो उसको ख्वाबों के अंदर भी जो सा है उसको बड़ी बेचैनी मिलती है। जब हम रेस्टलेस होते हैं, जब हम बेआराम होते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती, बस औकात ऐसा होता है कि ऐसे वक्त के अंदर इंसान डरावने ख्वाब भी देखता है जिनको नाइटमेयर्स कहते हैं। वो जो सा है
ऐसे ख्वाब देखता है जिससे उसकी बेचैनी जो सी है वो बढ़ जाती है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम ये देखें कि हम जो से हैं वो किन सोचों के अंदर है, किन बातों के अंदर है। बासुकात इंसान जो से अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले करना चाहता है जो फैसले हो सकता है खुदा की मर्जी के अंदर ना हो, और वो खुद भी जानता है कि खुदा की मर्जी इन फैसलों में नहीं है। शायद वो किसी ऐसे शख्स का अपनी जिंदगी में इंतखाब करना चाहता है जो खुदा की मर्जी में नहीं है, लेकिन जब उसके बारे में बहुत सोचता है और अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी बनाना चाहता है, उसके ताल्लुक से कोई ख्वाब अगर उसको आ जाता है तो वो ये समझता है कि खुदा की तरफ से मुझे जवाब मिला है। बहुत से लोग जो उनसे है वो कलाम के सामने रखते हुए कि किस तरह कलाम के अंदर खुदा ने अपने लोगों को ख्वाब के जरिए से निशानात दिए हैं, तो बहुत से निशान खुदा से मांगते हैं और जो कुछ वो ख्वाब में देखते हैं वो समझते हैं खुदा की तरफ से है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम जो कुछ भी देखते हैं हम उसको समझे कि ये ख्वाब किस जरिए से आया है और क्या इस ख्वाब में मिलने वाली बातों से क्या मेरे और आपके खुदावंद को जलाल मिलता है। ये बातें हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमें जो सा है किस तरह से जो सा है अपनी जिंदगी की जो सी है वो हमने निगहबानी करनी है। खुदा ने हर घर के अंदर एक निगहबान को मुकर्रर किया है, एक वॉचमैन को मुकर्रर किया है जो वॉच करे कि हमारी जिंदगी में, हमारे घराने में क्या हो रहा है। खुदा ने हर घर के अंदर किसी ऐसे शख्स को जरूर खड़ा किया होता है जो दूसरों के लिए रखना में खड़ा होने वाला हो, जो दूसरों के लिए इब्राहिम की तरह जो सा है वो इंसान और खुदा के दरमियान में आ जाए। उसी तरह जिस तरह फनियास आया और कलाम मुकद्दस में लिखा जब फनियास दरमियान में आया तो वो बार रुक गई। आज भी खुदावंद घरानों में से बहुत से वॉचमैन को देखना है, ढूंढ रहा है। अगर आपके घराने के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सारे घराने की निगहबानी करता है ताकि इब्लीस आपके खैमों में आकर दाखिल होकर आपकी खुशियों को, बरकतों को, रहमतों को न चुरा कर लेके जाए, तो आज आपको खुदावंद उस रखना में खड़ा करना चाहता है। और बहुत से ख्वाब ऐसे हैं जो हमारे खाने की वजह से और हमारी मेडिसिन की वजह से आते हैं। हम बास का समझते हैं शायद ये भी खुदा की तरफ से है। जिस तरह बाज़ हम जो सा है खाना जो सा है बेवक्त हम खाते हैं और उसके बाइस क्या होता है कि हमारी नींद जो से डिस्टर्ब होती है। हर वो चीज जो हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है उसके वसीला से भी हमें जो से है बुरे ख्वाब आ सकते हैं। बहुत सी मेडिसिन है जो इंसान जो सा है सोने के लिए लेता है, डिप्रेशन के लिए लेता है, जिससे उनको नींद आती है, वो भी उसकी स्लीपिंग साइकिल को वो डिस्टर्ब करती है। बहुत से लोग जो से हैं जो अल्कोहल लेते हैं, शराब को पीते हैं, आप याद रखें उसकी कंजम्पशन जो सी है जिस वक्त में जाकर होती है, ऐसे वक्त के अंदर जब इंसान सो जाता है तो ये चीज भी जो सी है उसको ऐसे ख्वाब उसके जिंदगी में लेकर आती है जो अच्छे नहीं होते, जिससे उसको डर भी लगता है, जिससे उसको जो से है बुरी बातें भी जो सी है वो सीखता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ हर ख्वाब जो सा है वो नबूवती नहीं होता, हर ख्वाब जो सा है वो खुदा की तरफ से नहीं होता। इसलिए हमें जरूरी है कि हम जब उठे तो हम ये याद करें कि मुझे कैसा ख्वाब आया था। क्या उस ख्वाब का ताल्लुक मेरी जिस्मानी ख्वाहिशात से तो नहीं था? क्या उस ख्वाब का ताल्लुक मेरी अक्ल से तो नहीं था? उन ख्यालात से तो नहीं था जिनको मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ? ये ख्यालात, ये ख्वाब बुरे नहीं होते हमेशा, क्योंकि हम जो कुछ सोचते हैं हम हमेशा बुरी चीजें नहीं सोचते, हम कुछ अच्छा भी सोच रहे होते हैं। लेकिन इसका बताने का मतलब ये है, जिस तरह वाइज ने कहा कि बातों की कसरत, बहुत सी चीजों की जिनको हम बोलते, सुनते और हम खुद पर हावी कर लेते हैं, उनकी कसरत से हम उन चीजों को जो सा है ख्वाब में देखते हैं। इसलिए वो ख्वाब जो हमारे जज्बात पर असरअंदाज होते हैं, हम याद रखें कि ये ख्वाब जो से है इनका ताल्लुक हमारी जान से है, जिससे हमारी अकल, मर्जी और जज्बात पाए जाते हैं। और तीसरा सोर्स जो सा है जहां से हम ख्वाबों को देखते हैं, ख्वाब हम तक आते हैं और या हम समझते हैं कि गहरी नींद के वक्त ख्वाबों के जरिए हम पर अटैक्स होते हैं, ख्वाबों के जरिए जो इब्लीस है वो हमें सताता है, वो ख्वाब डिमोनिक ड्रीम्स है। शैतान की तरफ से, इब्लीस की तरफ से, दुश्मन की तरफ से ख्वाब का आना। खुदावंद का बंदा दाऊद ये कहता है, तू अपनी ख्वाबगाह की छानबीन कर। हमें सबको अपने ख्वाबगाह की छानबीन करनी है। इससे पहले कि हम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, हमें देखना है, हमें सोचना है वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सी ऐसे काम हैं जो आज हमने सारे दिन में की है, जिससे खुदावंद हमारा खुदा जो सा है हमसे नाराज हुआ है, जिससे खुदावंद हमारा खुदा जो सा है उसने हमें रोकना चाहा है, लेकिन हम नहीं रुके। हम
बिस्तर पर जाने से पहले खुदावंद की हजूरी में झुके। दो दरवाजे ऐसे हैं जो इंसान ने खोल रखे हुए होते हैं, जहां से अबलीस दाखिल होकर उनकी ख्वाबगाह के अंदर दाखिल होता है। एक दरवाजा हमारे आंखों का रास्ता है कि हम जो कुछ देखते हैं, हम जो कुछ वॉच करते हैं, हमें वो उन चीजों को ध्यान में रखना है कि हम कौन सी ऐसी चीजें देख रहे हैं जहां से अबलीस दाखिल होकर हमारी ख्वाबगाह के अंदर असरअंदाज हो सकता है। दूसरा दरवाजा हमारे कान है। हम क्या सुनते हैं, किस किस्म का म्यूजिक सुनते हैं, किस किस्म की बातें सुनते हैं, किस किस्म की महफिलों में बैठते हैं, किस किस्म की ठट्टाबाजी की किस हम बातों को सुनते हैं। बहुत से लोग जो बेकार, बेमायनी और बुरी बातों को सुनना पसंद करते हैं। याद रखें, हर तरह की बुरी बात भी जो आप सुनते हैं, उनके वसीला से इब्लीस की तस्वीरें आपके कानों से दाखिल होकर आपकी ख्वाबगाह तक पहुंचेगी, जहां पर जाकर वो आपकी जिंदगी के अंदर अटैक्स भी करेगी। बहुत से लोग इस गहरी नींद के अंदर वो सोते सोते दुनिया से चले जाते हैं, इसलिए कि सोने से पहले उन्होंने उन दरवाजों को बंद नहीं किया होता जहां से इब्लीस दाखिल होकर उनकी ख्वाबगाह तक पहुंचता है। इसलिए खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको ये मौका देता है, इससे पहले कि आप सोने के लिए जाओ, आप अपने खुदावंद की हजूरी में झुको। आप आखिरी चीज तो देखो तो वो खुदावंद के कलाम को देखो। आखिरी आवाज तो सुनो, वो खुदावंद की आवाज हो, वो उसकी प्रस्तिश की आवाज हो। और इससे पहले कि आप सोने के लिए जाओ, आप खुदावंद की हजूरी में वक्त को गुजारो। अपने खुदावंद के सुपुर्द अपने आप को करो और कहो कि खुदावंद आज सारे दिन के अंदर अगर किसी दरवाजे से इब्लीस और उसकी कुफ्त दाखिल हुई है, जिन्होंने मेरी जान पर असर किया है, मेरी जान, बदन और रूह पर असर किया है, जिन्होंने मेरे सारी सोच पर, ख्यालात पर और बातों पर असर किया है, खुदावंद तू मुझे माफ कर और उन तमाम चीजों को तू धो, ताकि जब हम गहरी नींद में जाए तो हमें जो ख्वाब आए हमारे खुदावंद की आवाज हो, हमारा खुदावंद हमसे बोले। इसलिए हमें अपनी ख्वाबगाह की छानबीन करनी है। ये एक छोटा सा तारुफ था जो ख्वाब के ताल्लुक से आज मैंने आपके सामने रखा। आने वाले वक्त के अंदर इस टॉपिक में बढ़ते हुए हम बहुत सी बातों को ख्वाबों के ताल्लुक से सीखेंगे कि किस तरह से हम ख्वाबों के मायने को जो से हम वो समझ सकते हैं, किस तरह के ख्वाब हमें कौन से मायने हमें देते हैं। हम इसमें बढ़ेंगे। जरूर आप इस सीरीज को, ड्रीम्स एंड विजन की सीरीज को आप फॉलो करें। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूंगी। ऐ जिंदा खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू हमारा खुदा मुझे दूर नजदीक का खुदा है। आपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो कलाम की आवाज को सुन रहे हैं खुदावंद, मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि खुदावंद अगर कोई भाई या बहन इस जगह पर ऐसा है खुदावंद जिसके ख्वाब के अंदर खुदावंद इब्लीस उसको सताता है, वो अपने ख्वाब के अंदर खुदावंद खुदा वो डर जाता है खुदावंद खुदा, बुरी तस्वीरें उसको छूती है। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ कि आज से खुदावंद खुदा इब्लीस उनकी ख्वाबगाह में ना पहुंच पाए, बल्कि खुदावंद तू उनके कार में बोल, जिस तरह तेरे बंदा अय्यूब ने कहा है कि खुदावंद एक नहीं 2 बार बोलता है। तू अपनी हदायत को हमारे रूह के अंदर डालकर खुदावंद खुदा उनको खुदावंद तू सील करता है, ताकि हम तेरी हदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सके। हमारे कानों को खोल खुदावंद खुदा, ताकि हम हर वक्त जो सा है तेरी आवाज को सुन सके, हमारी रूह तुझसे बातें करती रहे। खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।